हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जेमिनी की रीडिंग। तो नवंबर का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। सन या मून दोनों में से किसी में भी अगर आपकी राशि मिथुन है, जेमिनी है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो भी बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर रेजोनेट होता है तो। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजॉय गाइड करें। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2022 का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजॉय गाइड करें। वाह, स्टार। शुरुआत कितनी अच्छी हुई है स्टार के साथ। जो प्लीज गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर 2022 का मंथ। मेजर आर्काना। दो कार्ड हैं, चलिए ले लेते हैं जो भी है। वाह, वन मोर कार्ड प्लीज। दो कार्ड आए हैं, चलिए ठीक है ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ टेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। जस्टिस मिलने को है, ठीक है। जल्दी ही किसी चीज़ को लेकर जस्टिस मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे एक मैसेज सबसे पहले नज़र आया, वो मैं बोलती हूँ। आप लोगों ने जो मेहनत किया है और उस मेहनत का उतना फल जिनको नहीं मिला है, उनके साथ जल्दी ही यूनिवर्स न्याय करने वाली है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना मेहनत की है आपको उतना फल नहीं मिला, उतना रिजल्ट नहीं आया, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे आपके काम में हो, जिसमें भी हो, तो यहाँ पे मुझे ये एक मैसेज साफ नज़र आया है कि जल्दी ही आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा और उतना मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो, ठीक है। और हम देख लेते हैं, पहले मैं एनर्जी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। एंजल प्लीज गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है नवंबर की एनर्जी। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू। प्लीज गाइड करें। थिंकिंग वुमन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशाइल, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यंग की एनर्जी। ओके, नवंबर आप लोगों की लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स में बता दूं, पहले है स्टार कार्ड द हर्मिट, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 बहुत नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, 8 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 8 है, 888 है। तो ये ना 888 नंबर जो है ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि एक हारमोनियस सा बनने वाला, एक हारमोनी मुझे यूनिवर्स के साथ नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक तालमेल बैठ रहा है यूनिवर्स और आपके बीच में, एक बैलेंस बन रहा है आपके एक्शन के और आपके विचारों के बीच में, ठीक है। और ये चीज जो है आपको शाइन करवाने वाली है, आपको चमकाने वाली है ये चीज।
चाहे देखिए आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके किसी भी फील्ड में हो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से शाइन करने वाले हैं। मतलब आपकी कला है, आपके हुनर है, आपका काम करने का तरीका है, जो भी है वो निखर कर आने वाला है, लोगों की नज़रों में आने वाला है। और वो जो है आपकी, उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी प्रसिद्धि होगी, थोड़ा सा नाम होगा, थोड़ी तरक्की होगी। ठीक है, मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब अगर आपको 888 या 88 नंबर नज़र आता है ना, तो उस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके उस वक्त पे आपके दिमाग में कौन सा विचार आए या कौन से एक्शन प्लान बने। ठीक है, तो इस पर आप काम करना शुरू करें, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ओके, तो बात करते हैं। चलिए, तो जनरल रीडिंग में ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप में से कोई एक मिनट एक जो है स्टार कार्ड मुझे यहाँ बताए, एक उम्मीद जग रही है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है, कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट चक्र है, कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है हट रहे हैं आपके जीवन से। नवंबर के मंथ में हटेंगे कंफ्यूजन्स, डाउट्स जो होंगे आपकी लाइफ में, या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज हट जाएगी। आपका ध्यान अब उस नवंबर के इस मंथ में ना आपके अपने ऊपर होने वाला है, आपके फाइनेंस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। ठीक है, और एक्शन के मोड में आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं नवंबर के इस महीने में। और ये एक्शन आपको जरूर प्रसिद्धि दिलाएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। एक बैलेंस मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप में से कोई लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस ना बहुत ज्यादा आपके पार्टनर पर है, और समय है कि आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी उन्नति पर या अपने काम पर फोकस करें। क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो मतलब आप नीचे की ओर जाते चले जाएंगे, डाउन होती जाएगी आपकी पोजीशन, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपका एक्शन हो, सब कुछ। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है। आपका फोकस अब आपके अपने ऊपर है। कुछ हायर लेवल की चीजों के लिए, कुछ मटेरियल चीजों से आप दूर जाएंगे, और थोड़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियां आपने देखी हैं, या आपने ये भी हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत भरोसा किया हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन पर आपने भरोसा किया और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा ईश्वर की ओर आगे बढ़ाएंगी। आपका ध्यान ऐसे लोगों से हटकर ईश्वर की तरफ विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मुझे एक नया रास्ता आपको मिल रहा है, या तो कोई ऑफर के रूप में मिल रहा है, या आप स्वयं ही ढूंढ रहे हैं, या कोई प्रपोजल मिल रहा है, या कोई नई जॉब मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो एक नई शुरुआत के रूप में मिल रही है, और ये शुरुआत बहुत ही गुड लक की तरह होगी। मतलब इस नई शुरुआत से आपका गुड लक स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में हो रही है। एक्शन के मोड पे आएंगे। हो सकता है आप लोग किसी दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो जाए, या किसी दूसरे देश में भी शिफ्ट हो जाए। अपने काम को लेकर एक शिफ्टिंग नजर आ रही है, या फिर विचारों की शिफ्टिंग होगी। आपके विचार काफी में बदलाव आएगा आपका। आपका थोड़ा सा अगर नॉलेज बढ़ेगा, अपने आप को आप थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने नॉलेज पे। बैलेंस मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। कोई
स्ट्रेंथ तो आ ही रहा है। लड़ाई झगड़े बहस से दूर रहें, ये एक सलाह है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। कोई अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री हो सकती है, संभावना है। अगर कोई ट्विन फ्लेम है आपका इस यहाँ पे, तो हो सकता है आपको रियलाइज हो कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। उस कनेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा पैशन अनुभव करेंगे आप। हो सकता है वो कनेक्शन आपसे काफी दूर होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में होगा, ये भी है। और उस कनेक्शन की वजह से हो सकते हैं आपके आसपास या आपकी फैमिली में थोड़े से विचारों में मतभेद हो, बहस भी हो, ये भी संभव है। क्योंकि अगर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हुआ तो आपकी फैमिली उसके खिलाफ होगी, ये बात लग रहा है मुझे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ है। एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और जस्टिस, जैसा कि मैंने कहा कि 11th कहा मैंने, 12, क्योंकि ये 11 भी पोर्टल खुलने वाला है नवंबर में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप, सभी तो नहीं होंगे लेकिन अगर कोई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी या तो रियलाइज होगा या उनसे मुलाकात होगी, या मैरिज की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। लेकिन हाँ, आपको पता जरूर चल जाएगा कि कोई इंसान आपका ट्विन है, मेल फीमेल जो भी है, वो आपको शो होगा। ठीक है, स्थिति बेहतर होगी क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है सभी चीजों में, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप एजुकेशन के लिए देख रहे हो। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप एक गुड लक स्टार्ट होगा और चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। हम और देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है? टाइम फॉर हीलिंग। तो मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हर्ट किए हुए हैं पास्ट में। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने चीट किया हो या जिनके साथ बहस हुई हो। तो ये समय है कि आप अपने आप को हील करें, दूसरों पर फोकस ना करें, दूसरों की बातों पर फोकस ना करें, बल्कि अपने काम, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, अपने आप पर फोकस करें। और देख लेते हैं क्या गाइड करते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने कहा ना, कुछ बैलेंस आ रहा है। 888 नंबर मुझे नजर आया था और यहाँ पे वही बात हुई कि आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। एक यूनिवर्स की ओर से बैलेंस डाला जा रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बैलेंस भी लेकर आएगा। एक और कार्ड देख लेते हैं, चलो और क्या आएगा प्लीज बताएं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, किसी के लिए ये भी बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा एक स्टेप बाहर आए और अपने आप के बारे में सोचें, अपने काम के बारे में सोचें। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं अंजला उनकी क्या आंसर देती हैं और इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या है एंजल के आंसर। एंजल प्लीज गाइड करें। पीसफुल रिजोल्यूशन। तो देखिए, मैंने कहा ना, कुछ जो परेशानियां हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, है ना। और एक पीस आ रहा है, शांति आ रही है, सुकून मिल रहा है आपको। और देख लेते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत मुझे नजर आ रही है, एक नया रास्ता मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक आपको शायद हो सकता है जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां से आपको हटकर कोई नया रास्ता चुनना पड़े, लेकिन फिक्र की बात नहीं है क्योंकि ये रास्ता यूनिवर्स अगर आपको दिखा रही है तो इस रास्ते में आपकी तरक्की, उन्नति जरूर होगी। और क्या है, हेल्पफुल पीपल। तो कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो आपकी मदद करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट चक्र भी यहाँ पे ओपन हुआ है, एंड यंग की एनर्जी है, एंजल की ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये तीनों कार्ड एंड रोमांस का कार्ड कह रहा है, स्टार कार्ड है यहाँ पे। तो कुछ एक कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके रोमांटिक लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत पैशन और बहुत सारा रोमांस होने वाला है नवंबर के मंथ में। आपके रिश्ते, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे आप अनमेरिड हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ आएगा, एक मजबूती आएगी, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति जो है रिश्ते में मजबूती भी आएगी और विश्वास भी बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप दोनों के रिश्तों में ना बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। चाहे आप साथ में रहते हो चाहे दूर में रहते हो, लेकिन हाँ वो चीजें बैलेंस आएगी आप लोगों के रिश्तों में, और एक दूसरे को समझ पाएंगे। एक दूसरे के हालात, अगर विपरीत हालात हैं तो वहां पर भी आप एक दूसरे के हालात समझ पाएंगे। मुझे इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं। हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करती हैं नवंबर के इस मंथ में, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज एंजल गाइड करें जेमिनी के लिए क्या है सलाह, प्लीज गाइड करें। ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी मैं। एंजल प्लीज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए क्या नहीं नवंबर के इस मंथ में, प्लीज प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। Thank you, angels. Thank you. Thank you. Okay. तो देखिए सबसे पहला तो आया है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो आपके जो भी सपने हैं उन पे काम करना है, तो आज से ही आपको अच्छे से अपना 100% डालकर काम करना है ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। ठीक है। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी हीन ना समझे, अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव बातें अपने आप से ना करें। अपने आप का वर्थ समझे, अपने आप की क्वालिटीज को पहचाने और अपने आप से ये कॉन्फिडेंटली कहें कि जो भी आपके सपने हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप में योग्यताएं कम हैं तो उस चीज को पकड़ के मत बैठिए, बल्कि उन योग्यताओं को और अधिक निखारने की कोशिश कीजिए, उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट सेल्फिश टू डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी करना है आपको, कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो आपके लिए बेहतरी हो। जैसा कि मुझे यहाँ पे पहले ही मैंने कहा कि थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर किसी और पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखे हैं तो उस पर से फोकस हटाकर अपने आप पर फोकस करना होगा। तो एंजल भी यही कह रहे हैं कि ये सेल्फिश नहीं है। अगर आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपने एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सेल्फिश हैं। आप ध्यान इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। भाई आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की के लिए अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालते हैं या अपना फोकस अपने ऊपर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।